Namaskar friends, welcome once again, and before starting video, please don't forget to subscribe the channel, like, comment and share और प्रेस ना कर भूलें आप बेल आइकन ताकि नए वीडियो रिलीज होते ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो जो आज बेस्ड है वो है कोट्राइमोक्साजोल। इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। ये पॉइंट्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अब तक अलग अलग एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट एग्जाम, नाइपर, बिट सेट, जीपैट और पुराने टाइम में जिसको गेट के नाम से जाना जाता था उसके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी, फार्म डी के स्टूडेंट्स भी अगर ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे और अगर इस पर क्वेश्चन आता है लेंदी तो वो भी आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है आज कि कोट्राइमोक्साजोल के बारे में लिखिए आप। ठीक है, तो कोट्राइमोक्साजोल क्या है? एंटी माइक्रोबियल है और इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो ये इसकी स्पेलिंग है। स्पेलिंग स्टार्ट होती है सीओ। सीओ जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यस, कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ड्रग। तो को भी कॉम्बिनेशन TRIM, ट्रिम से क्या बना? ट्राइमिथोप्रिम ऑक्साजोल, किसमें है? सल्फामिथॉक्साजोल। सो कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथॉक्साजोल। अब क्यों कॉम्बिनेशन में क्यों दिया? तो हम जानते हैं ना 1 और 1 11 होता है। तो यस, इसको कॉम्बिनेशन में इसलिए दिया क्योंकि 1 और 1 11 होता है और हम दूसरे वीडियोस में देख चुके हैं कि 1 और 1 11 जब ड्रग के एक्शन होता है तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज सिनर्जिज्म। तो यस, दिस जो आपका कॉम्बिनेशन है इट एक्ट्स सिनर्जिस्टिकली। ओके, सिनर्जिस्टिकली कैसे? एस और एस मतलब व्हेन दे आर इन इंडिविजुअली कंसंट्रेशन या इंडिविजुअल यूज होते हैं तो दे आर स्टैटिक इन नेचर, दिस इज आल्सो स्टैटिक इन नेचर, बट व्हेन कंबाइंड दे बिकम साइडल, दैट्स व्हाई इट इज सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। अगला सवाल, किस डोज पर दी जाती है कोट्राइमोक्साजोल? या इसको दूसरे तरीके से कि ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल की जो डोज रेशियो है वो क्या रखी जाती है कोट्राइमोक्साजोल में? बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखो जो T है ना ये 1 जैसा दिख रहा है और ये जो S है ना 5 जैसा दिख रहा है। तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यहीं से दिख रहा है कि 1:5 रेशियो इज केप्ट। डोज रेशियो इन कोट्राइमोक्साजोल for trimethoprim and sulfamethoxazole is 1:5। अगला क्वेश्चन आता है फार्माकोकाइनेटिक्स पर। तो ये पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर का आदमी बड़ा होता है ना, पहले नंबर के आदमी को एंट्री मिलती है ना। ठीक है, तो यस बड़ा होता है मतलब इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और सल्फामेथोक्साजोल का स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको एंट्री सबसे ज्यादा मिलेगी ना। तो यस, इट इज इंक्रीज एंट्री इन द टिश्यूज इन कंपैरिजन टू सल्फामेथोक्साजोल। इसकी ज्यादा एंट्री है, तो इसकी ज्यादा एंट्री है तो ब्लड ब्रेन बैरियर में ज्यादा एंट्री है। तो यस, इंक्रीज एंट्री इन ब्लड ब्रेन बैरियर या एंट्री इन ब्लड ब्रेन बैरियर इसकी पुअर होती है, लेस होती है। ऐसे ही एंट्री इन प्लासेंटा, पुअर एंट्री इन प्लासेंटा। लेकिन अगर प्लासेंटा में चला गया तो क्या है? प्लासेंटा को चला गया तो अगर एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा तो यस एडवर्स इफेक्ट होता है। वो कैसे? ये इसके मैकेनिज्म पे बेस्ड है, अभी हम देखेंगे। तो मतलब ये तो भ्रूण को खत्म कर सकता है, प्लासेंटा को डैमेज कर सकता है और ऐसे एजेंट क्या कहलाते हैं? टेरेटोजेनिक। तो यस, बिकॉज इट क्रॉसेस प्लासेंटा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? इट इज टेरेटोजेनिक इन नेचर। तो ये आराम से एंटर हो सकता है तो मतलब एब्जॉर्ब हो सकता है तभी तो एंटर हो सकता है। यस, इट इज इजीली एंटर्ड आल्सो, बट एंटर्ड आल्सो मतलब इट इज एब्जॉर्ब्ड आल्सो इजीली, मतलब मोर एब्जॉर्प्शन इसका, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन कम है। अब बात करेंगे प्रोटीन बाउंड की। देखो 1 है ना, 1 का 4 आराम से बन सकता है, ये 1 है, इसका 4 ऐसे तो कर रहा है, लेकिन 5 यहाँ है, 5 की वजह 6 लगाना है। ठीक है, तो यस, याद करने के हिसाब से सल्फामेथोक्साजोल की प्रोटीन बाइंडिंग होती है 65% और इसकी कितनी होती है? 40%। तो यह है बात किसकी? फार्माकोकाइनेटिक्स की। अब बात कर लेते हैं हम व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। अभी बताया तो था, को का मतलब कॉम्बिनेशन, S और S प्लस साइडल, 1 + 1 = 11। तो ऐसा क्या है? ऐसा ये है
कि दिस कॉम्बिनेशन इज लीथल to the microorganism because it causes sequential blockade। भैया sequential blockade का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो सीक्वेंस से क्या बना? सीक्वेंशियल। सीक्वेंस लिखा मैंने, उसका सीक्वेंशियल बना दिया, और फिर क्या लिखा आपने ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कैसे कर दिया? जो दो दवाएं हैं सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम, ये क्या करती हैं? जो फोलिक एसिड बन रहा है आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके सिंथेसिस को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने के लिए चाहिए पैरामिनोबेंजोइक एसिड। पैरामिनोबेंजोइक एसिड से बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? फो और ना, फोलिक एसिड को ना बोल देता है, ये हम दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है ये होता है फोलेट सिंथेस। तो वही मैकेनिज्म सल्फोनामाइड की वीडियो में आप देख सकते हैं, और वही मैकेनिज्म ये है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपने एक और जोड़ दी ना, ट्राइमिथोप्रिम। तो ट्राइमिथोप्रिम क्या करती है? डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है इट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइमिथोप्रिम इनहिबिट्स द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इंडिविजुअली अगर आप देते हो तो ट्राइमिथोप्रिम सिर्फ इस पे काम करेगा, सल्फोनामाइड सिर्फ इस पे काम करेगा। लेकिन साथ दोगे, अगर इनको साथ दिया जाएगा तो यहां पर भी ब्लॉक आ जाएगा, यहां पर भी ब्लॉक आ जाएगा। मतलब माइक्रोब अगर यहां से निकल गया, अगर इस यहां तक आ गया ना, तो यहां तक तो वो खत्म ही कर दिया जाएगा। तो इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल ब्लॉकेड। पहले ब्लॉकेड और आगे भी ब्लॉकेड, मतलब कोई जिंदा बचने का चांस नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज लीथल या फिर साइडल इन नेचर फॉर द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये बात है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब आपको बात करनी है एडवर्स इफेक्ट की। तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर दिया तो टेराटोजेनिक है ही सही। अब एक और चीज, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है कि ये फोलिक एसिड बनने नहीं दे रहा। लेकिन सर ये तो माइक्रोब का फोलिक एसिड अलग होता है और मेम्ब्रेन अलग होता है। तो यस, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। आपको इतना याद रखना है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन उसी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर मॉडरेट फोलेट लेवल होता है या फोलिक एसिड का जो लेवल होता है वो कम होता है, उसी के अंदर। ठीक है। और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी रहती है तो कौन सी बीमारी रहती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर जो टी है ना, टी से आपको एक और चीज याद रखनी है। क्या? टी से ट्राइमिथोप्रिम भी होता है और टी से टॉक्सिसिटी भी होती है। और टॉक्सिसिटी कौन सी है? यस, ट्राइमिथोप्रिम इज कॉजिंग टॉक्सिसिटी, और वो कौन सी होती है? बोन मैरो टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। अगला क्वेश्चन एडवर्स इफेक्ट पर। आपको एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस याद रखना है कि डाई आप समझते हो, डाई या कलर पिगमेंट, डाई को पास में रखना चाहिए क्योंकि डाई टॉक्सिक होती है। तो आपको एक सेंटेंस याद रखना है। क्या? कि डाई को दूर रखो या डाई को थ्रो करो। क्या करो? जो डाई है डाई को थ्रो करो। तो डाई से क्या बना? डायूरेटिक्स। डाई से क्या बना? डायूरेटिक्स। और को से क्या है? कोट्राइमोक्सोजोल। थ्रो का मतलब थ्रो, दूर रखो, फेंको। थ्रो से बना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि diuretics and cotrimoxazole, if they are given in combination, there is incidence of thrombocytopenia। तो क्या करना है आपको? ड्राई को दूर रखना है, डाई को थ्रो रखना है, अलग करना है। फिर बात आती है यूजेस की। तो यूज अगर आपको याद करना है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, एक सेंटेंस, एक न्यूमेरिक ध्यान में रखना है। क्या? कौन सा है अपना एंटीमाइक्रोबियल? कोट्राइमोक्साजोल। तो ये तो किसी किसी की नई बीमारी में काम आएगा, मतलब न्यू कोई बीमारी है। अब वो कौन सी है? न्यू टाइप के डायरिया में चांस लेते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं कि न्यू टाइप के डायरिया में चांस लेते हैं इस एंटीबायोटिक से। चांस किस चीज से ठीक करने का? तो मतलब यूज करने कब करते हैं इसको? जब न्यू टाइप का डायरिया है उस पे चांस लेते हैं। तो यही तो इसका यूज है। कैसे? जो न्यू है ना, न्यू से बना न्यूमोनिया। ठीक है। टीवाईपी टाइप से क्या बना? टाइफॉइड। यहां पर भी टीवाईपी है, यहां पर भी टीवाईपी है। डायरिया, डाय ना डा, एक तो डायरिया अपने आप में डायरिया है। तो यस,
चाहे बैक्टीरियल डिसेंट्री, चाहे बैक्टीरियल डायरिया हो, चाहे डिसेंट्री हो, बैक्टीरियल डिसेंट्री हो, दोनों में यूज होता है कोट्राइमोक्साजोल का। फिर यह से बना यू, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में इट इज यूज। फिर क्या बना आर, आर का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में इट इज यूज। तो एक ही यूज हो गया, एक ही यूज हो गया, तीन यूज ये हो गए। फिर क्या है चांस, चांस की स्पेलिंग क्या होती है CHANC, ई भी आता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी डिजीज है कैंक्रोइड, तो यस इट इज यूज्ड इन कैंक्रोइड आल्सो। तो कितना इजी है याद करना। तो आज हमने वीडियो में देखा कि कोट्राइमोक्साजोल क्या है, कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का। फिर अगला सवाल आ सकता है कि डोज रेशियो क्या होती है, 1:5 होती है। फिर अगला सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिनर्जिस्टिक इन नेचर। तो आपको 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये होगा, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन या एक्शन है। फिर अगला सवाल आता है कि इसके अंदर ज्यादा एंट्री किसकी हो सकती है या फिर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका है। तो जब एंट्री टिश्यूज में ज्यादा किसकी है, इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस है ट्राइमिथोप्रिम का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जिस पर हर बार तकरीबन ऑल्टरनेट में थियोरेटिकल एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कौन सा एंटीबायोटिक या कौन सा एंटीमाइक्रोबियल कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट पर ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी इट इज इंपॉर्टेंट। फिर ये ड्रग इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है जो एडवर्स इफेक्ट भी है, और लास्ट में इसके यूजेस जो आप थियोरेटिकल एग्जाम्स में यूज कर सकते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी इन टच एंड कीप मेकिंग फार्मेसी इजी। विश यू गुड लक।